कल जी बिलावल साहब, वाइंड अप जी बिलावल साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। पर्सनल एक्सप्लेनेशन मेरा हक बनता है जब फाजिल मेंबर मुल्तान मेरा नाम लेता है इस लॉ पे। पर्सनल एक्सप्लेनेशन वो मौका दे कि मैं फाजिल मेंबर का हर बात का जवाब दे सकूं, ये मेरा हक है। नहीं, आप जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन इस पे बात करें। यही मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे ही बात कर रहा हूं। जहां जहां इसने मेरा नाम लिया है मैं जवाब दूंगा। जनाब स्पीकर, जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। अभी खान साहब को लग पता चलेगा कि ये क्या चीज है। जी नहीं जनाब स्पीकर, आपने उसको 2 दफा सुना। नहीं, अब उसने बार बार मेरे नाम लिया, मैं तो उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसको उतना अहमियत नहीं देता हूं। एक्सपंज करें इसको। ये जो बात इसने बोले एक्सपंज करें इसको। एक्सपंज करते हैं जनाब एक्सपंज। पर्सनल अटैक ना करें प्लीज। जनाब पर्सनल अटैक ना करें बिलावल साहब, पर्सनल अटैक ना करें। नहीं जनाब स्पीकर, देखो मैं समझता हूं कि फाजिल मेंबर अपना आवाज सुनना चाह रहा है और वजीर आजम का बात नहीं सुनना चाह रहा है। अगर फाजिल मेंबर का दिलचस्पी था कि वजीर आजम अपना तकरीर करा देता तो एक्सपंज कर दिया। एहराम से जी, एहतराम और रिस्पेक्ट के साथ मेरे बात सुनता। जनाब स्पीकर, फाजिल मेंबर, जनाब स्पीकर, मैं उस मेंबर पे शुरू नहीं होना चाहता हूं, मगर लोगरा से बहुत खबरें हमारे पास आ रही हैं। थैंक यू आप मुझे अपना बात मुकम्मल नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस साइड टॉक पे ऑर्डर लेकर आओ, वरना जनाब स्पीकर मैं यहां हूं। इमरान खान आए, इमरान खान तकरीर करे, मैं देखता हूं वो कैसे करता है। थैंक यू जी, मेरा थैंक यू। बात करने करें और मैं वादा करता हूं, अगर आप रूल्स के मुताबिक बात करने देते हो फिर मैं आपसे वादा करता हूं मेरा मेंबर्स इधर तमीज के साथ बैठेंगे, वो आपके वजीर आजम की बात सुनेंगे। मगर मैं आपसे ये नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने वो रूल्स का पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा, वरना ये हाउस नहीं चलेगा। अगर आप इजाजत दें मैं फाजिल मेंबर की तरफ जाना चाह रहा हूं। प्लीज आप सर, फाजिल मेंबर मुल्तान ने बहुत से बातें की हैं। उसने उस पार्टी की तनकीद की जिसने उसको वजीर खजाना बनाया था, जिसने उसको सदर पंजाब बनाया था। जनाब स्पीकर, आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, मैंने उसको भुट्टो का नारा लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। और आप देखिए वो आपका वजीर आजम के साथ क्या करता है। मैंने आपको एक रूल कोट किया, जी। मैंने कोई रवायत, कोई ट्रेडिशन जिसका तहफ़्फ़ुज़ आपका जिम्मेदारी फिर भी है, मैंने रूल कोट किया और मैं उस रूल पे जवाब चाहता हूं। मैं दे रहा हूं, मैं प्लीज दे रहा हूं। मुकम्मल करने दे जनाब स्पीकर, मैंने आपको बहुत अच्छा डील ऑफर किया है। जी प्लीज जी, बस आराम से सुने, आराम से। अब उसने काफी लंबा बात कर लीजिए, बात किया, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये वो वजीर खजाना, वो वजीर खारजा जो कश्मीर के सौदा में मुलव्विस है, वो फॉरेन मिनिस्टर जो जब अफगानिस्तान में अमेरिका विथड्रॉ हो रहा है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से,
हमारा इसका जो असरात होगा वो भी बहुत अहम है और हमारा जो किरदार है वो भी बहुत अहम है। ये वजीर फॉरेन मिनिस्टर यहां तकरीर करने के बजाय उसको ये कोशिश करना चाहिए कि सदर बाइडेन का फोन कॉल तो बंदोबस्त करे वजीर आजम साहब। वो तो पूरा मुल्क का बेइज्जती हो रहा है, हमारी ये शर्मिंदगी का बायस है कि हमारा वजीर आजम इतना अहमियत ही नहीं रखे कि उसको एक फोन कॉल चले जाए। काम किसका? फॉरेन मिनिस्टर का। उसका अपना आवाज सुनने का इतना शौक है जनाब स्पीकर, इतना शौक है कि वो इस जमात के लिए और इस वजीर आजम की हुकूमत के लिए बहुत खतरा बनने वाला है, बहुत खतरा बनने वाला है जनाब स्पीकर। थैंक यू जी। इसने फाजिल मेंबर मुल्तान ने एक पूरा साउथ पंजाब का इत्तेहाद के साथ पीटीआई की कैंपेन चलाया था, वादा किया था कि हम सूबा देंगे। वो सेक्रेटेरिएट देखे अब ऐलान कर चुका है कि अगली बार में इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा, अगली बार वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेगा, वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेगा इसलिए कि वो ना सूबा दे सका, वो ना सूबा दे नो सका। क्रॉस टॉक प्लीज। और आप No cross talk. अपना वजीर आजम ने इसका इतना बेइज्जती कर दिया है कि वो काबिल ही नहीं है कि वो अपना इलाका में मुंह दिखाओ जनाब स्पीकर। इसने सुबह सिंध की बात की, सिंध की असेंबली की बात की। सबसे पहले जनाब स्पीकर जो सुबह सिंध के असेंबली में बात के बारे में बात होना है वो सुबह सिंध के असेंबली में होता है। और जैसे आपने जब यहां कोई बंदरों ने हमला करने की कोशिश किया था, ये बंदरों के लफ्ज़ एक्सपंज करें, आप इसको एक्सपंज आप हज़फ करें, आप हज़फ करें, हज़फ करते इसको। जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे हमले करने की कोशिश की तो फिर कुछ इस किस्म के कार्टून्स ने सिंध असेंबली में पूरे मुल्क के सामने एक और हमले की कोशिश किया। स्पीकर ने जैसे आपने फैसला किया कि कुछ मेंबर्स को सस्पेंड करेंगे, वहां भी यही फैसला किया गया, लेकिन उनका सस्पेंड करने का क्या फायदा? उनका सस्पेंड करने का क्या फायदा? तब वो उतने दिलचस्पी नहीं लेते कि सिंध असेंबली की तहरीक में। और जनाब स्पीकर, सिंध असेंबली वो असेंबली है जहां से करारदाद पाकिस्तान पास हुआ था। ये जो कार्टून्स आप लेकर आए हैं, इन्होंने तारीख रकम किया है जनाब स्पीकर, तारीख रकम किया है। एक कट मोशन पेश नहीं किया गया। थैंक यू जी। एक कट मोशन पेश नहीं किया गया सिंध असेंबली की बजट में। वो उनका सीरियसनेस दिखाता है आपको जनाब स्पीकर। थैंक यू जी। ये मैं तो आपको आधा कहानी बताया हूं जनाब नहीं, प्लीज प्लीज वाइंड अप करें। बहुत कुछ रहता वाइंड अप करें है। प्लीज, वाइंड अप प्लीज, बहुत कुछ रहता है। थैंक यू जी। थैंक जनाब स्पीकर जी, वाइंड अप करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वजीर आजम को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। वो जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था, तो दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वज़ीर आज़म बना दो। थैंक यू जी। थैंक मैं यू। आपके सामने सच नहीं करा रहा हूं, यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। थैंक यू जी। वाइंड अप करें प्लीज, वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर, देखिए, इस तरह नहीं होता बिलावल साहब। वादा लेना चाह रहा हूं आपके सामने इस हाउस फ्लोर पे। आप वादा करें हमसे जी, प्लीज। आप वादा करें हमसे जी जी। रूल्स के मुताबिक ये हाउस चलेगा, वरना नहीं चलेगा। रूल्स के मुताबिक चलेगा। रूल्स का मतलब ये है जनाब स्पीकर कि इस साइड को आपको उस साइड की उतनी ही जगह देना पड़ेगा। रूल्स के मुताबिक फाजिल मेंबर ने कहा था कि बजट पास हुआ, उनके अक्सरियत था, मुल्क को नहीं पता कि उनका अक्सरियत था या नहीं था, आपने गिनती नहीं कर पाया था, तो ये झूठ बोल रहा है। थैंक यू जी। थैंक यू। फाजिल मेंबर ने मैं आपका जो आपने जो दिया मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूं, जो आपने